हेलो। वेलकम बैक टू इग्नू वाला दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज का जो कोर्स कोड है BPSC 101 पॉलिटिकल ऑनर्स का कोर्स कोड है। इस वीडियो में जो आपके कवर होने वाले हैं, कितने कोर्स कोड में कवर कराऊंगा, थोड़ा सा बेसिक इंट्रो आप ले लें। यहाँ पर BPAC, यहाँ पर आपका एक तो 101 और आपका 108 ये कोर्स कोड में आपको कवर कराऊंगा। सब्जेक्ट है आपका कौन सा? पॉलिटिकल ऑनर्स आपका ये सब्जेक्ट है। ठीक है, 3 क्वेश्चन पेपर में इसके कराऊंगा, 3 क्वेश्चन पेपर में इसके कराऊंगा। ठीक, टोटल 6 क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत, और जो भी क्वेश्चन रिपीट होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से उसको देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी पहले क्वेश्चन पेपर से, जो है दिसंबर 2021 का। आपको बैकग्राउंड में दिख भी गया होगा। थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मैं देना चाहूंगा। चलिए ठीक, तो बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक, दिसंबर 2021 का ये क्वेश्चन पेपर, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ पहले देखा करिए। 3 घंटे का आपको मिलेगा टाइम इसे करने के लिए, और 100 नंबर का होगा आपका ये पेपर। ठीक है, हालांकि हिंदी में मैं बताऊंगा, इंग्लिश में थोड़ा सही सा आपको दिख जाता है। इतनी इंग्लिश तो पढ़नी आती होगी नॉर्मल, है ना। चलिए अब आपको बात करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 5 इसमें करने होंगे, चाहे 50 दे चाहे 500 दे, लेकिन आपको 5 ही क्वेश्चन के आंसर करने हैं। नेक्स्ट, और आपको हर पार्ट में से अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, हर पार्ट में से 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, और वर्ड लिमिट होगी आपको 400 वर्ड्स। अब जैसे गाड़ी चलाने की स्पीड लिमिट होती है ना 40, लेकिन तुम चलाना चाहते हो 400, वहां पर भी दुर्घटना हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है। यहाँ पर कैसी होगी, टाइम कम पड़ जाएगा और तुम एक ही क्वेश्चन में लिख के आ जाओगे। ठीक है, पास होने के लिए कम से कम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे तुम्हें कम से कम। क्यों? 20 को एक क्वेश्चन है, 20 × 3 आपको 60। अगर आप 2 ही क्वेश्चन करोगे तो उसमें मान के चलिए 2 × 20 40, तो भाई 5-6 नंबर तो राइटिंग के ही कट जाते हैं हमारे, आपको पता है। चलिए करते हैं यहाँ पर क्लास की जो शुरुआत है। अब आ जाओ हिंदी मीडियम वालों, खुश हो जाओ। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दी थी। पहला पार्ट है लोक प्रशासन। देखिए पूरा सब्जेक्ट ही आपके इसके आगे पीछे घूम रहा है, लोक प्रशासन। लोक प्रशासन के स्वरूप और क्षेत्र की आपको यहाँ पर चर्चा करके बतानी है। तो आपने पढ़ा होगा जब आपने ये सब्जेक्ट लिया, लोक प्रशासन क्या है, ढंग से इसके बारे में लिख देना, जो भी तुमने अभी तक पढ़ा है, जो तुम्हारी समझ बनी है, एक आध लेक्चर लेकर कॉलेज में। वैज्ञानिक प्रबंधन के स्वरूप और क्षेत्र की चर्चा कीजिए। ऊपर लोक प्रशासन पूछा था, नीचे वैज्ञानिक प्रबंधन पूछा था। प्रशासनिक प्रबंधन में MP फॉलेट, जो प्रशासनिक प्रबंधन है उसमें MP फॉलेट का क्या योगदान है, इसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। मार्क्स ने जनता की समस्याओं के प्रति, जो मार्क्स थे आपके, उन्होंने जनता की समस्याओं के प्रति ग्रहणशील होने के नाते नौकरशाही की स्थिति पर सवाल उठाए थे। नौकरशाही के स्वरूप और आलोक की चर्चा कीजिए। जो मार्क्स थे हमारे, उन्होंने इसके ऊपर सवाल क्यों उठाए थे, तो आपको वो बताना है और उसके बारे में चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, वेबर। वेबर वेबर कॉल वेबर कॉल के पश्चात नौकरशाही के लेखों पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, पार्ट 1 आपने देखा, पार्ट 1 में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, 5। अब ये पार्ट 2 आ गया, पार्ट 2 में भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने वाले, 5, लेकिन आपको टोटली 5 करने हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से पेपर को आपको करना है, ऐसा नहीं है पहली पार्ट के सारे करके आ जाओ। नीति विज्ञान क्या है, नीति विज्ञान के महत्व की आपको चर्चा करके दिखानी है। पारिस्थितिक को परिभाषित कीजिए, इकोसिस्टम होता है वैसे। और आपको कृषि, एग्रीकल्चर और औद्योगिक मॉडलों की विशेषताओं की यहाँ पर आपको क्या करना है, चर्चा करके आपको बतानी है। लोक प्रशासन के विषय में धीरे धीरे बल प्राप्त किया, ऐसा क्यों हुआ, लोक प्रशासन के विषय ने धीरे धीरे बल प्राप्त क्यों किया, वह आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, लोक चयन उपागम, ये उपागम है आपका एक, लोक चयन उपागम के परीक्षण कीजिए और उसके प्रविधिक संबंधी आधार की चर्चा कीजिए। नवीन लोक प्रबंधन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इतना क्लियर कर लो, अगर इसका मतलब जान लिया ना तुमने इस शब्द का, तो पेपर को तुम करने लायक हो जाओगे। चाहे इसका मतलब लोग बोलो, चाहे जनता बोलो, चाहे सरकार बोलो, चाहे इंसान बोलो, लेकिन ये शब्द तुम्हें जानना ही पड़ेगा। ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे इसमें, 10, लेकिन तुम्हें कितने करने, 5। कौन सा पेपर था ये, दिसंबर 2021 का था, कोर्स कोड था बीपीएससी 101। अब आपको दिखाऊंगा बीपीएससी 101 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, ज्यादा ही बाहर आ गए। चलिए अब आपको दिखाऊंगा मैं जून 2022 का, अभी दिखाया था दिसंबर 2021 का। कम से कम अगर 3 क्वेश्चन पेपर आप लगा के चलते हो ना किसी भी सब्जेक्ट के, इतना भरोसा मैं देता हूँ आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। अब तैयारी बेहतर खाली वीडियो देखने से नहीं होगी,
झूठे वादे नहीं करता मैं। ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर कहीं से भी ढूंढो, जमीन से ढूंढो, आसमान से ढूंढो, चाहे पाताल से ढूंढो, ठीक। इनके आंसर आपको बस जो इंपॉर्टेंट बताऊं उन क्वेश्चनों को 4-5 बार लिख के देख लेना पेपर उस पे, एक पन्ने पे, तो पेपर में तुम खाली नहीं बैठोगे, इतना भरोसा दे रहा हूँ। चलिए 3 घंटे का टाइम, ये बार बार नहीं बताऊंगा, आ तो हुई है। और नंबर आपके ही, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे बीच में से वीडियो चालू करते हैं, तो पहले पार्ट को ध्यान से देखा करिए। देखिए बात करूं पार्ट 1, लोक प्रशासन, पहले ही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया यहाँ पर। वैज्ञानिक प्रबंधन रिपीट है। क्लासिकी सिद्धांत, ये क्वेश्चन आपका न्यू है, पिछले वाले में नहीं मिला था। मैक्स वेबर, ये भी देखिए रिपीट क्वेश्चन है, इनके बारे में पूछा था, पीछे वेबर आ गया था, तो आप कंफ्यूज ना हो करें, मैक्स वेबर इनका पूरा नाम है, ठीक। देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गए। अब आप ही सोचिए, मैं यूं नहीं कहता, देखिए चाहे आप गूगल से डाउनलोड करिए, चाहे आप किसी भी चैनल से देखिए, मैं इतना कहता हूँ बस रिपीट क्वेश्चंस को आप फाइंड करें, 3 क्वेश्चन पेपर सामने रख के जब देखें, थोड़ा खर्चा कर लिया करो, है ना। निर्णय के मॉडलों पर एक टिप्पणी लिखिए, जो निर्णय का मॉडल है डिसीजन का, उसके उस पर एक आपको टिप्पणी लिखनी है। पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 1 आपका कंप्लीट है और क्वेश्चंस भी मैंने दिखा दिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पता ही थे। नीति, ये ब्रश आ गया, पेंट ब्रश आ गया, चलो कोई नहीं, आज पेंट ब्रश से ही पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। नीति विज्ञान पर हैरोल्ड 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 लॉसवेल हैरोल्ड लॉसवेल के दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। रिंग्स, जो आपका रिंग्स मॉडल के अनुसार सांक्षेत्रिक समाजों की विशेषताओं का आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है। नवीन लोक प्रशासन क्या होता है, नवीन लोक प्रशासन की विशेषताओं पर आपको चर्चा करनी है और उसके बारे में चीजों को बताना है। ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी इसके बारे में पूछा जा चुका है। लोकहित की अवधारणा बताइए और उत्तर आधुनिकतावाद पर एक टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं है, ठीक, ये क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं है। तो कुल मिलाकर आपने देखा, आपको कम से कम 5 क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट मिल चुके हैं, तो 50% कंटेंट आपका रिपीट है। प्रीवियस ईयर लगा लिया तो पास होने लायक नंबर ले आओगे। फर्स्ट डिवीजन लाना है तो थोड़े सा और पढ़ लेना, बस फर्स्ट डिवीजन भी आ जाएगी। 60% पे फर्स्ट डिवीजन हो जाती है। अब आपको दिखाऊंगा इस कोड का लास्ट क्वेश्चन पेपर, बीपीएससी 101 का लास्ट क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका दिसंबर 2022 का। ये देखिए दिसंबर 2022 का, ये कंफर्म इसलिए कराता हूँ आपको मैं, क्यों, क्योंकि आप क्या करते हो, वीडियो को स्किप कर देते हो, हर बार नया क्वेश्चन पेपर आता है, इसलिए यहाँ पर हाईलाइट करना जरूरी होता है, ठीक। चलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पता लगी है कितने, 10 हैं और 2 पार्ट्स में बांट किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। चलिए हिंदी में कहते हैं भाग। पार्ट 1, लोक प्रशासन की अवधारणा, महत्व और क्षेत्र का परीक्षण। एल्टन मैयो, ये आपका न्यू क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। प्रशासनिक प्रबंधन आपका रिपीट क्वेश्चन है, देखिए 2 ही क्वेश्चन रिपीट आ गए। जो न्यू होता है या पहले देखने को नहीं मिलता उसको मैं साफ कह देता हूँ ये क्वेश्चन न्यू है, लेकिन जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है उसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नौकरशाही पर हिंगल और मार्क्स से विचार, टिप्पणियां, लोक नीति दृष्टिकोण और नीति विज्ञान, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो थोड़ा इन्हें भी आप देख लेंगे, न्यू क्वेश्चन नहीं है ये। रिपीट का मतलब ये नहीं होता भाषा भी वही मिले, कुछ चीजें आगे पीछे करनी पड़ती है। शासन की अवधारणा आराम से कर लोगे, लोक प्रशासन का सब्जेक्ट है, स्टार नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं हाँ इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। नवीन लोक प्रबंधन में न्यू राइट सिद्धांत क्या है आपको बताना है। फ्रेड रिंग्स द्वारा चिन्हित, ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है, सांख्यिकी क्षेत्र के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आपका आया था। उत्तर आधुनिकतावाद के उदय के कारणों का यहाँ पर परीक्षण करना है आपको, उत्तर आधुनिकतावाद। और इस पर शॉर्ट नोट्स आपको, शासन में जेंडर होता है आपका वही मेल फीमेल। तो क्वेश्चन पेपर ज्यादा आप क्वेश्चंस या सब्जेक्ट कोड आपका ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसे आराम से आप कर लेंगे, ठीक। चलिए अब लेके आया हूँ बीपीएससी 108, 2 ही कोड इसमें है, पॉलिटिकल ऑनर्स का ये, ठीक। अब बीपीएससी 108 आएंगे, बीपीएससी 108 वही शुरुआत। इस वीडियो में 2 क्वेश्चन पेपर कवर किए गए हैं। बीपीएससी 108 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर, ये देखिए पुराने टाइप का क्वेश्चन पेपर आ गया है ना। ये देखिए बीपीएससी 108 कोड आपका चेंज हो चुका है, तो जिसने वीडियो स्किप कर दी और वो ज्यादा आगे आ गया तो दोबारा पीछे चला जाए, ठीक है। इतनी भी स्किप नहीं करनी होती है ना, जैसे कहते हैं ना इतना भी सच नहीं बोलना होता है, तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर हो गया। चलिए बात करूं, कोर्स कोड आपको पता लगी गया है, दोबारा देख लो एक बार,
3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा इसे करने के लिए। 100 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं। 400 आपकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए। हर सेक्शन में से कम 2 क्वेश्चन उठाने। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चंस के इक्वल नंबर है। ऐसा नहीं है पहले क्वेश्चन को तो मैं 5 पेज में करूंगा, दूसरे को 2 में, चाहे तुम उसे 25 पेज का लिख दो, नंबर उसके फिक्स ही हैं। तो इससे अच्छा उसके 25 पेज को इमोशन अपने कंट्रोल करके अगले क्वेश्चन पे दिमाग लगाएं। ठीक, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये बॉक्स मैंने मजाक के लिए नहीं बनाए, ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। ठीक है, इसलिए आप इन्हें ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि मुझे पता है पेपर में तुम डायरेक्ट करने जाते हो। चलो इसे पढ़ लेना आप आराम से। और 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अब इंग्लिश देख के दिमाग खराब मत करो, हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। चलिए देखिए, पहला पार्ट वही है, बेसिक इंट्रो मैंने इंग्लिश में दे दिया था। अब आ जाइए क्वेश्चन, अब आएगा मजा। पार्ट 1, ग्रामीण स्थानीय शासन। आपने सुना होगा पंचायत, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, है ना, चाहे वो रजनीकांत की हो, चाहे वो अनिल कपूर की हो, जिसमें वो कड़ा पहन के आते हैं और वो रथ पे चलते हैं, वो पंचायत ही तो होती है। चाहे हीरा ठाकुर देखे हो आपने। तर्क संगत नीति निर्माण मॉडल का परीक्षण कीजिए। लोक शिकायत शब्द की व्याख्या कीजिए और उसके निवारण की मशीनरी का वर्णन कीजिए। लोक शिकायत, आए दिन आपने देखा है गवर्नमेंट ने बहुत सारे पोर्टल बना रखे जिस पर जनता शिकायत करती है, पर फायदा कुछ नहीं। शिकायत करती तो है लेकिन सुनता कोई नहीं है। ठीक है, खाली वो नाम के लिए है। निम्नलिखित में से प्रत्येक पर लगभग, ये आपका शॉर्ट नोट्स आ गया है। लोक नीति का महत्व बताइए, बजट निर्माण बताइए। बजट, आप सभी का बजट होता होगा, खैर हमारे जैसे हमारी उम्र के लड़के या लड़कियां, मैं अपनी पर्सनल व्यू कह रहा हूँ, बजट कभी सक्सेसफुल ही नहीं होता। सोचते कुछ और है, हो कुछ और जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो बताएं। चलिए, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो जरूर बताएं। मेरे साथ ऐसा होता है, जब भी मैं कुछ सेव करने की बात करता हूँ, मेरे साथ कोई घटना हो जाती है। घटना इन द सेंस, मैं सोचता हूँ इस बार पैसे जोड़ लूंगा और पता लगता है मेरा सब कुछ सामान खो गया। इतनी बुरी किस्मत है मेरी। चलिए, समाज कल्याण, ये हमारा जो समाज है इसमें जो लोग हैं उनके कल्याण और संकल्पना के दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। वो वाला कल्याण नहीं है जो दोस्तों से कहते हैं तेरा कल्याण हो जाएगा, वो वाला नहीं है। नेगेटिव में मत लेना, पॉजिटिव में लेना इसको। चलिए, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा का अधिकार। ये देखिए, सबको है डिग्री डिप्लोमा लेने का अधिकार, लेकिन नौकरी का अधिकार नहीं है किसी को। शिक्षा का अधिकार बात करूं थोड़ा सा, इसको देख लो। अब बता ही देता हूँ, असली सर्जी निकल गया है मेरे अंदर का। ये होता है RTE, राइट टू एजुकेशन। ठीक, चाहे आपका 2009 हो या 10 हो, दोनों के बीच में से लाया जाता है। ठीक, और आर्टिकल की बात करूं 21A में आया जाता है। ये कहता है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, सभी को मिलेगी। जो उसके माँ बाप उसे नहीं पढ़ाएंगे उन्हें पुलिस से पकड़वा देंगे, लेकिन पढ़ाना जरूर है, खाना जरूर दिलवाना है, ड्रेस जरूर दिलवाना, वजीफा भी मिलेगा। पुलिस से स्टार निकल आया था मेरे अंदर का, सॉरी। चलिए ठीक है, तो आपको बता देना, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार जनता। अब बताइए, अर्बन क्षेत्रों में भी बेरोजगार जनता है। रोजगार पैदा करने का था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मनरेगा योजना, ये PM ने चलाई थी। मनरेगा सफल रही, टिप्पणी कीजिए। ये सफल रही है नहीं रही वो तो आप ही जानते हैं, या वो डेटा जानता है जो हमारी साइट से गवर्नमेंट बताती है। पर आए दिन न्यूज आती है कि फेक डेटा अवेलेबल मिला। जैसे आयुष्मान भारत में एक व्यक्ति के नाम पर पता नहीं कितनी बार रजिस्ट्रेशन किए गए थे। जब ऐसी चीजें सामने आती है तो बिल्कुल मन नहीं करता ऐसी योजनाओं सच्चाई है या नहीं है। ठीक है, चलिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा ही हो रहा होगा, लेकिन आए दिन जब न्यूज चैनल ऐसी चीजें दिखाते हैं तो बड़ा बेकार लगता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रमुख फैले खाद्य सुरक्षा का अधिकार, आपने सुना होगा। FSSAI का नाम भी आपने सुना होगा। फसी जिसे कहते हैं, हम फसी नहीं होता वो एक फूड संस्था होती है जो भी पैरामीटर्स होते हैं, जो भी मानदंड होते हैं, उनके आधार पर कोई चीज खाने के योग्य है या नहीं है। ठीक, आपने देखा होगा। तो खाद्य सुरक्षा का अधिकार भी हमें, ऐसे नहीं है कि वो हमें बासी चीज खिला देगा। हालांकि लोग ऐसे ही हैं, बेकार चीज खिला देते हैं और पैसे ही पूरे ले लेते हैं। चलिए और कमेंट में सजेशन जरूर दे करें, अगर मेरी बातें बेकार लगती है तो ही बताया करें। ठीक है, अगली बार से नहीं करूँगा। अब देखेंगे जून 2022 का BPSC 108 कोर्स कोड है आपका। चलिए ठीक है, ये आपको कन्फर्म इसलिए कराता हूँ ताकि आप बाद में ये ना बोले क्या पढ़ा दे सर जी, ये तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं था। तो ऐसी बात नहीं है, हम खुद को नहीं पढ़ाना चाहते तुम्हें जो तुम्हारा सब्जेक्ट ही ना हो। ठीक है, रंग बिरंगे कलर लेके आया हूँ मैं। जून 2022 का अब देखोगे आप पेपर। ठीक, चलिए, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया था, टाइम और नंबर्स वाला। अब बार बार नहीं बताऊंगा,
ठीक है, कुछ हमारे दोस्त ऐसे लेट आने का शौक होता है, हमारा देश तुम्हें पता है लेट आने में नंबर 1 है। तो आ जाइए, अब आपको क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं फेस टू फेस, है ना। पहला क्वेश्चन, नीति प्रक्रिया के विभिन्न अंग, 73वें संविधान संशोधन, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, है ना। संविधान संशोधन के ऊपर क्वेश्चन आपका आता है। बजट भी स्टार लगा लो, पहले में भी पूछा गया था बजट कार्य। और इस पे शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है। लोक नीति की प्रक्रिया बताइए, लोक चयन का मॉडल बताइए। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके कैसे होने वाले, इंपॉर्टेंट होने वाले, इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक। इनके बारे में ध्यान से पढ़ लेना। रिपीट क्वेश्चन की बात करूं तो अभी तक बजट वाला क्वेश्चन है आपका जो रिपीट हुआ है, और इसके अलावा ये 2 क्वेश्चन आपके लगभग यहाँ पर रिपीट हो चुके हैं। चलिए इसके बाद इसी कोर्स कोड का लास्ट क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊंगा, पार्ट 2 लोकपाल। हालांकि ऐसी पोस्ट हमने सरकारी नौकरी में सुनी होगी। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं बताइए। आप इसे पढ़ लेना। समाज कल्याण, ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, ये भी क्वेश्चन आपका आया था। तो 3-4 क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए, तो टेंशन यहाँ पर खत्म हो गई। जब तारे लग जाए ना तो तुम समझ लाना तारों तक पहुंच गए आपके नंबर। तारा ये प्रकट करता है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006, रोजगार रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा था। मनरेगा इसी के अंदर आया था ना, अभी पहला जो क्वेश्चन पेपर था मनरेगा, ठीक। चलिए उसके बाद राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के उद्देश्य और नीति यहाँ पर आपको पढ़ लेनी है। बीपीएससी 108 का सेकंड क्वेश्चन पेपर था। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पेपर होने वाला है, और इस कोड का तीसरा क्वेश्चन पेपर अब आप देखोगे। उसके बाद मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पेपर और 6 क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दे दिए एकदम फ्री। चलिए बोले होता हमें मिल जाएंगे, आप पता है मुझे। चलिए दिसंबर 2022 का आपका क्वेश्चन पेपर अब आ चुका है, ठीक है। वही बेसिक चीजें अपने उन दोस्तों के लिए जिन्हें लेट आने का शौक है, हाईलाइट कर दिया है मैंने, देख लेना। उसके बाद अब ऐसी बात नहीं है जो पहले आया उसका कुछ फायदा नहीं होगा, जो वीडियो को स्किप नहीं करेगा उसका कुछ फायदा नहीं होगा। उसका फायदा उसे शुरू में ही दिख गया होगा, सर जी ने कितनी डिटेल में बताया पेपर के बारे में। चलिए बीपीएससी, अब देखिए करने को हम इसमें आंसर भी करा सकते हैं, फायदा कुछ नहीं है। आंसर कराने का फायदा जब है एग्जाम से कुछ दिन पहले, क्योंकि हमें ही पता है, हम भी आपकी तरह ही पेपर से थोड़े दिन पहले ही पढ़ते हैं सब, ठीक है। जब भी कराएंगे हम तुम्हें 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ये बार बार बताने लग गया मैं, बताऊँ। चलिए हम नहीं चाहते टाइम बढ़े। नीति निर्माण प्रक्रिया स्टार लगाओ। 74वें संविधान संशोधन, इससे पहले 73 आया था। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर फिक्स हो गया कि संविधान संशोधन के ऊपर क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो बनेगा ही बनेगा, तो आप ध्यान लगा ले, एक क्वेश्चन आपका बनना है। बजट डबल स्टार लगाओ, रिपीट हो गया 2 बार। और आपकी नीति के प्रकार रिपीट, संस्थागत मॉडल रिपीट, ठीक। तो आपने देखिए अभी ई पोर्टल आपने पढ़ा था, लोक निवारण या शिकायत, ठीक है। ई गवर्नेंस शासन को अधिक प्रभावी और सक्षम, पारदर्शी मीन्स होता है ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आपका आईसीटी होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक। मैं टिप्पणी कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020, ये आपने सुना भी होगा, सबसे लेटेस्ट जो है यही है जो एजुकेशन के ऊपर पॉलिसी बनी है। और इसी में बात की गई है कि स्ट्रीम्स वगैरह को खत्म कर देंगे, और कुछ टीचिंग के कोर्स वगैरह है उनको भी हटाकर खाली बीएड ही रहेगी, और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी चलेगा। जिस बच्चे को टीचर बनना है वो बीए के साथ, बीए करते करते या कोई भी वो पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, उसी में उसका ऐड कर दिया जाएगा। तो सबसे लेटेस्ट वाली है, इसके ऊपर पढ़ लेना। यूट्यूब पे अच्छी अच्छी वीडियोज इसके बारे में पड़ी हुई है, और हमारा जो चैनल है पढ़ती होगी तो उस पर भी आयुष सर ने पढ़ाया है, ठीक। पर्यावरण नीति की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? अब आपको बताइए, पर्यावरण में समस्याएं ही समस्याएं, उन्होंने खुद नहीं करी, हमने उन्हें दी है, ठीक। चलिए शॉर्ट नोट्स, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और मनरेगा का मूल्यांकन, एवेल्युएशन करना है कि सच में इससे बेरोजगार लोगों को या गांव के लोगों को फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो ठीक है, ध्यान से आप देख लेना, जो भी क्वेश्चन स्टार मैंने लगाए हैं इनको आप लिख लिख कर देख लेना 2-3 बार, जैसे बचपन में देखते थे, याद हो जाएगा आराम से।